आप दिल्ली में हैं, इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग की बैठक के लिए आए हैं, लेकिन ईडी की रेड चली है महाराष्ट्र में। रविंद्र वाइकर जो आपके विधायक हैं, उनके यहाँ पे ईडी के सर्चेस चल रहे हैं। देखिए, जैसे चुनाव आ जाएंगे तो ये रेड्स बढ़ती जाएगी। खास करके जो बीजेपी के तानाशाही के खिलाफ जो लड़ने वाले लोग हैं, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, हाँ, चाहे डीएमके हो, बाकी सब तो दूध के धुले हुए हैं जो बीजेपी में गए हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन में डालती है और सबको साफ करके मंत्री बना देती है। अजित पवार, हमारे यहाँ हसन मुशर्रफ, जो हमारे 40 लोग शिवसेना से टूट गए, सबके ऊपर ईडी की केसेस चल रही थी। अब उनकी यहाँ ईडी नहीं जाती। अब जो हम लोग हैं लड़ रहे हैं, हमारे पास ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, लेकिन कोई चिंता नहीं। रोहित पवार के यहाँ ईडी गई, रेड वहां हो गए। आज हमारे जो विधायक है, हमारे सीनियर, उनके यहाँ ईडी गई है। हमने 10 बार ईडी को लेटर लिखा है। जो लोग बीजेपी में आज बैठे हैं जाकर, उनके केस का क्या हो गया? अजित पवार के केस का क्या हो गया? तटकरे के केस का क्या हो गया? हसन मुशर्रफ के केस का क्या हो गया? भावना गवड़ी का केस का क्या हो गया? ईडी का जवाब नहीं है। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि ये दौर बढ़ेगा, लेकिन सर आप एक अहम बैठक के लिए आए हैं, सीट शेयरिंग वाला। उसमें शिवसेना क्या शेयर मांगने वाली है? क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी और शिवसेना दो ही पार्टनर थे महाविकास आघाड़ी। शिवसेना को मांगने की जरूरत नहीं है। हमने पहले बोल दिया है, हमने हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा है लोकसभा। उस 23 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। 3 पार्टनर्स के बीच 23 सीट शिवसेना, 48 का पूरा आंकड़ा ही है महाराष्ट्र में। 18 तो हमारे सिटिंग एमपी थे ना। 18 तो हमारे सिटिंग एमपी थे, हम जीत चुके थे। कोई व्यक्ति चले जाने से हमारा जो वोटर रहता है उनके साथ नहीं जाता, वो तो पार्टी के साथ ही रहता है। सर, राम मंदिर बस अब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ ही गई है। शिवसेना की तरफ से क्या आप लोग, उद्धव ठाकरे जी जाएंगे? न्योता नहीं आया है, लेकिन क्या जाएंगे? देखिए, ये आज जो अयोध्या में हो रहा है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम है, देश का प्रोग्राम नहीं है, बीजेपी का प्रोग्राम है। अब बीजेपी जिसको चाहे उसको बुलाएगी ना। अगर ये राष्ट्रीय प्रोग्राम होता तो सबको बुला लेता, लेकिन बीजेपी ने एक व्यक्तिगत तौर पर अपने पार्टी का प्रोग्राम बना लिया है। और मुझे लगता है रिलीजियस प्रोग्राम नहीं मांगा। नहीं। एक आखिरी सवाल सर, ये शिवसेना, महाविकास आघाड़ी, इंडिया अलायंस, आप लोग सब साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार घर घर जाके राम मंदिर का न्योता पहुंचा रहा है। कैंपेन कहीं ना कहीं 2024 तो बोल रहा हूँ ना, बीजेपी का प्रोग्राम चल रहा है। ये बीजेपी का प्रोग्राम है, कैंपेन का प्रोग्राम है। उसकी विकास के मुद्दे कुछ नहीं है, तो ये चलाएंगे जितने दिन के पास काट है।